किसी ने कह दिया कि बर्बरी को पालिए जी, किसी ने कह दिया सिरोही को पालिए, किसी ने कह दिया बीटल को पालिए। जी, कि जब भी कोई आप नया फार्म ओपनिंग करें तो अपनी लोकल बकरियों से करें। कुछ बैक्टीरियल बीमारी है, जी, कुछ वायरस की बीमारी है, जी, कुछ हमारी पोषण से होती है, जी, कुछ पैरासाइटिक बीमारी। जी, जो नई बकरी खरीद के लाए उनको आप कम से कम फार्म से करीब 500 मीटर दूर जी, उनका 1 महीने का क्वारंटाइन रखें और उस क्वारंटाइन में आप उनकी डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन करा। जी, जब इनकी वैक्सीनेशन हो जाए जी, 1 महीने बाद तब अपने ओल्ड फार्म करें। जी। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी और एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जैसे कोई नया फार्मर गोट फार्मिंग का काम शुरू कर रहा है, उस कहीं ना कहीं लॉस खा जाता है, जिससे वो उसका फार्म बंद हो जाता है। स्टार्टिंग होने से पहले उसका फार्म बंद हो जाता है। हमारे साथ हैं CIRG के काफी अनुभव टेक्निकल सेक्शन में रहे हुए हैं सर हैं। 40-45 साल इन्होंने वहां पर जॉब किया है। इनको काफी सारा एक्सपीरियंस है। इनसे जानेंगे हम कि कैसे आप अपने फार्म को सफल फार्म बना सकते हैं। तो देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें। तो सर नमस्कार जी। नमस्कार भाई, नमस्कार। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। अपना परिचय हमारे किसान भाइयों को जरूर दीजिए एक बार। 1974 में एक RBS कॉलेज बिस्पुरी में एक PL40 गोट प्रोजेक्ट चलती थी। जी, उसमें मैंने 1-1-74 को एज ए सुपरवाइजर ज्वाइन किया। जी, उसके बाद में 1985 में जी, मैंने CIRG में तकनीकी पद पे ज्वाइन किया जी, जी, और मैं तकनीकी अधिकारी के रूप से मैं रिटायर हुआ हूँ। जी, जी, तो ज्यादातर मैं लाइव स्टॉक में ही रहा हूँ। जी, पूरा जीवन मेरा लाइव स्टॉक में कट गया है जी, और रिटायर होने पर भी जी, मैं इन बकरियों की देखरेख में कहीं न कहीं किसी न किसी फार्म पे आता जाता रहता हूँ। जी। यानी हर कोई ना कोई बड़ा फार्म आपको बुलाते रहते हैं, अभी हमारी बकरे के फार्म को देखिए एक बार जरूर विजिट कीजिए। हाँ, तो मैं हमारे कई वीडियो बने जी, और वो अच्छे प्रचलित हुए जी, 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 और किसानों को विशेष ज्ञान देने के लिए जी, मैंने बापू की बकरी नामक एक पुस्तक की जी, रचना की, जी, जो CIRG ने प्रकाशित की। जी, उसमें मैंने सब बकरियों के बारे में कविता के रूप में हमने प्रदर्शित किया है जी, जी, कि एक लंबे चौड़े भाषण को हम 4 लाइन में बता दें। जी, जैसे कि हम नस्लों को हम परचेज करते हैं, जी, तो कोई नस्ल हम खरीदते हैं तो उसकी क्या पहचान होती है। जी, तो उसमें मैंने जमुनापारी की पहचान बताई है जी, कि जमुनापारी जात की है पक्की पहचान, उठी नाक रंग श्वेत हो लंबे लटके कान। जी, लंबे लटके कान बड़ी हो इसकी काया, और सबसे ज्यादा दूध इसी बकरी का पाया। जी, कहे भारती सत्यबाल पुट्ठे पे भारी, और चकर नगर दरमियान मिलेगी जमुनापारी। जी, तो ये लक्षण हम 4 लाइन में वो कहाँ मिलती है, उसकी पहचान क्या है और आपने उसका कविता के माध्यम से हाँ, बता दिया। इस तरह से मैंने पूरी बकरियों का जो भी है, जी, चाहे आपकी ब्रीडिंग हो, जी, चाहे ब्रीड हो या न्यूट्रिशन हो जी, या आपका ट्रीटमेंट हो, जी, वो मैंने इसी रूप से मैंने उस कविता में जी। लिखा है। सर आज का हमारा टॉपिक है, कोई फार्मर नया फार्म शुरू कर रहा है, वो स्टार्टिंग में ही लॉस खा बैठता है, कहीं ना कहीं फिर उसका दिल टूट जाता है बकरी फार्म से और वो फार्म बंद होने की कतार पे पहुंच जाता है। तो क्या उसमें क्या रीजन रहते हैं, हमें स्टार्टिंग से बताइए जब फार्म स्टार्ट कर होता है बंद। बात ऐसी है साहब कि आजकल बड़े बड़े वीडियो चल रहे हैं जी, और वीडियो में लोग देखते हैं कि एकदम अरबपति करोड़पति बन जाए। हाँ जी, तो उस चक्कर में किसी ने कह दिया कि बर्बरी को पालिए, जी, किसी ने कह दिया सिरोही को पालिए, किसी ने कह दिया बीटल को पालिए। जी, वैसे मेरे दृष्टि से हमारे हिंदुस्तान की बकरी अपने अपने क्षेत्र में सब बिल्कुल फिट है जी, और बकरी केवल दूध और मांस के लिए और मुहैया पश्मीना के लिए पाली जाती है। जी, तो सबसे पहले गलती ये करते हैं कि बकरी को अपने लोकल न खरीद के जी, 1800 किलोमीटर दूर से लाते हैं। जी, तो क्या है कि जब वहां से बकरी आती है तो एक तो जलवायु उनका वातावरण चेंज हो गया जी। चेंज हो जाता है, जी, दूसरा उनका खान पान बदल जाता है, जी, जिसके कारण वो बकरी वहां जल नहीं पाती। जी, और इसमें जो हमने आंकड़े लिए हैं
5% से लेके 15% तक मोर्टलिटी हो जानी निश्चित है। ज्यादा हो जाए तो कह नहीं सकता जी। और उसी में किसान टूट जाता है। तो इस संबंध में मैंने सुझाव दिए लोगों को जी। कि जब भी कोई आप नया फार्म ओपनिंग करें तो अपनी लोकल बकरियों से करें। जी, जो लोकल इन्वायरमेंट में घुली होती है, उनको पता है भी कैसा मौसम है। हाँ, तो उनको वहां का दाना चारा पानी उनको अनुकूल होगा और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। और रही वैक्सीन की बात, जी। तो कुछ बैक्टीरियल बीमारी है जी। कुछ वायरस की बीमारी है जी। कुछ हमारी पोषण से होती है जी। कुछ पैरासाइटिक बीमारी है। जी। तो हमें करना चाहिए कि सबसे पहले बैक्टीरियल और वायरस बीमारी की व्यवस्था करनी चाहिए। जी। तो उसमें 3-4 वैक्सीन हैं, जी। वो आप लगाएं। जी। और एक वैक्सीन लगाने के बाद में दूसरी वैक्सीन लगाए तो कम से कम 25 और 30 दिन का अंतर होना चाहिए। ठीक है जी। और जो पैरासाइटिक बीमारियां उनके लिए डिवर्मिंग करनी चाहिए। जी। अगर ये सब काम हो जाए जी। जी। तो मैं समझता हूँ मोर्टिलिटी नहीं होगी, कम होगी। जी। लेकिन हमारे पास जितने भी आते हैं, जी, आजकल गवर्नमेंट ने लोन सिस्टम भी कर दिया है। जी। हाँ जी। उसमें 50% सब्सिडी है। तो एकदम मतलब करोड़पति से अरबपति होना चाहते हैं जी। और उनका वो नहीं, उनको ज्ञान नहीं है। जी। तो हमने कई लोगों से यही कहते हैं कि भाई बकरी फार्म अगर आप स्टार्ट करें तो अपनी लोकल बकरियों से करें। जी। और उससे पहले आप नॉलेज जरूर लें, एक बार 1-2 फार्म पे विजिट करें, 15-20 दिन देखें भी क्या फार्म पे चल रहा है, फिर ठीक है शुरू करें। ये तो रहा मोर्टिलिटी का कारण। जी। तो सर ये तो आपने बताया भी मोर्टिलिटी किस कारण से फार्म पे होती है, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं फार्म पे? इस मोर्टिलिटी को कंट्रोल करने के सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप लोकल बकरी खरीदें। जी। नंबर 2, अगर बकरी आपके पास में पहले से कुछ बकरी हैं जी, तो जो नई बकरी खरीद के लाए उनको आप कम से कम फार्म से करीब 500 मीटर दूर जी, उनका 1 महीने का क्वारंटाइन रखें। जी, नई बकरी को क्वारंटाइन रखें फार्म से अपने दूर साइड में। अलग। जी। ठीक है। और उस क्वारंटाइन में आप उनकी डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन करा दें। जी। जब इनकी डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन हो जाए जी, 1 महीने बाद तब अपने ओल्ड फार्म पे लाइए। जी। ठीक है। क्योंकि बाहर से जो हमारा पशु आ रहा है, हाँ, उस फार्म का क्या पता उसमें कौन सी इस टाइम बीमारी चल रही है, क्या उसमें वायरस आ रहा है, कि वो अपने फार्म पे ना आए, इसके लिए उसको क्वारंटाइन 1 महीने का। 1 महीने का। जी। दूसरी चीज कि जब हम बकरियों को यहाँ ले आए अपने पास में, जी, तो उनके लिए खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। जी, उनका पेट भरा रहे। जी। और ये खूब समझ लें आप कि जब तक किसी जीवधारी का पेट नहीं भरेगा जी, तब तक वो कमजोर होगा, बीमार होगा, कम मरेगा। जी। तीसरा कारण, कभी भी जी। एक फार्म पे 2 नस्ल न रखें। जी। अच्छा, एक फार्म पे ज्यादा नस्लें ना रखें। एक शुरुआत में एक नस्ल से एक ही नस्ल से रखें। जी। जिससे हम उसकी देख रेख अच्छी तरह से कर सकें। जी। और क्रॉस ब्रीडिंग न हो। जी। क्योंकि लोगों को जानकारी तो होती नहीं, इनको तो ये ब्रीडिंग करानी है। जी। तो हमारी नस्ल खराब होगी। जी। तो एक ध्यान ये भी रखना चाहिए कि हमें एक फार्म पे शुरुआत में एक ब्रीड से शुरुआत करें, बाद में चलो जैसे आपका फार्म का मैनेजमेंट है या आपका मैनेजमेंट कैसा है उसके हिसाब से आप ब्रीड बढ़ा सकते हैं। हाँ। और बच्चों की मोर्टिलिटी, जी, बच्चों में शुरुआत में ई कोलाई नाम की बीमारी होती है। जी, वो ओवर फीडिंग से होती है। जी। अगर बच्चे को 100 ग्राम दूध पीने की क्षमता है तो आप 150 ग्राम मत पिलाइए। जी, यानी ज्यादा नहीं पिलाना, 100 ही पिलाना है। 100 कम रह जाए कोई 100 से चाहे कम रहे, 90 ग्राम हो जाए, पर 100 से प्लस ऊपर। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये होता है कि जितना बच्चा दूध पिएगा उतना ही ज्यादा तंदुरुस्त होगा। जी, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जी। तो इसलिए किड मोर्टिलिटी होती है। तो किड मोर्टिलिटी को रोकने के लिए हमें बच्चों की किड फीडिंग है जी, वो हमें उनके वजन के अनुसार ही करनी चाहिए। जी।
वो हम पोषण में बताएंगे कि किस किस तरह से किया जाए। जी बच्चे के वजन का के हिसाब से उनकी हम किट फीडिंग करें। अगर बकरियों के नीचे आप नहीं पिला सकते हैं तो आप निपल सिस्टम से पिलाइए जी। मोटिलिटी नहीं होगी। कि लोग ये सोचते हैं कि हम दाना खिलाएं जी और न्यूट्रिशन में दाने का बहुत महत्व है, जी लेकिन लोग क्या है कि साबुत खिलाते हैं। जी। साबुत खिलाने से क्या है कि वो जब पेट में जाता है और पानी पीता है पशु तो र्यूमन में वो फूलता है जी तो एकदम ब्लड बनता है जी और जानवर मर जाते हैं। जी तो दूसरा मेरा एक सुझाव ये है कि कोई भी दाना आप खिलाएं जी वो दलवा के खिलाएं। जी जी। कोई साबुत दाना नहीं। साबुत दाना नहीं डालना। हाँ उसको जैसे हम अपने गाय भैंस के लिए हाँ पिसवा के डालते हैं तो वैसे ही डलवाएं। वैसे ही। जी। और जो हमारा कंसंट्रेट मिक्सचर जो बनता है जी तो पोषण के सिद्धांत के अनुसार ही बनाया जाए। जी अब यहाँ क्या देखते हैं, जिसके पास चना है वो चना खिला रहा है, जी जौ है वो जौ खिला रहा है, मक्का है तो मक्का खिला रहा है, जी तो उसमें सब पोषक तत्व नहीं आते। जी तो वो हम पोषण के का हमारा चैप्टर होगा तब अपनाएंगे। जी। तो इस तरह से अगर हम ध्यान दें तो हो सकता है कि हमारी फार्म पे मोर्टिलिटी कम से कम हो। यानी फिर अगर ये चीजों का हमने ध्यान रखा तो हम अपने फार्म को अपने फार्म पे जो मौत की दर है वो कम हो जाएगी और अपना फार्म जो तरक्की की तरफ ज्यादा जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ टेक्निकल अधिकारी जो CIRG में मथुरा में काम करते थे। जो फार्म पे मोटिलिटी हो रही है, मौत दर ज्यादा हो रही है, उसको आप कम कर सकते हैं और तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। अगर आप इनकी बातों पे पूरा ध्यान से वर्क करते हैं तो आप एक अपने फार्म को अच्छा और कामयाब फार्म बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।